नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज महिलाएं हर क्षेत्र में कुछ नया कर रही हैं। ऐसे ही वाराणसी जनपद के हृदयपुर गांव की प्रगतिशील महिला किसान है संतारा देवी, जो कि खेती की आधुनिक तकनीक को अपना करके अपने परिवार का जीविकोपार्जन तो कर ही रही हैं, साथ ही साथ एक महिला के तौर पर एक मिसाल भी कायम कर रही हैं। तो आइए जानते हैं संतारा देवी की सफलता की कहानी इस वृत्त के माध्यम से। कृषि क्षेत्र में किसानों को आजकल काफी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कृषि नवाचारों को अपनाकर प्रगतिशील किसान आर्थिक संपन्नता की दिशा में तेजी से प्रगति कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रगति का असर भी दिखाई पड़ रहा है। विशेषकर आज के बदलते परिवेश में खेती पर आधारित महिलाओं ने भी आत्मनिर्भर होने की दिशा में कदम बढ़ाया है। खेती छोटे छोटे पैमानों पर ही सही, महिलाएं कुछ नया कर रही हैं, जिसका उन्हें लाभ भी मिल रहा है। अपनी मेहनत और लगन से ग्रामीण महिलाएं आत्मविश्वास के साथ अपने लिए नए अवसर तलाश कर रही हैं। वे खेती में नए विचार और उन्नत तकनीक का समावेश कर जहां गुणवत्ता युक्त उत्पादन वृद्धि में भूमिका अदा कर रही हैं, वहीं स्वयं के लिए तथा दूसरी महिलाओं के लिए रोजगार भी उपलब्ध करा रही हैं। वाराणसी जनपद के हृदयपुर की रहने वाली संतारा पटेल ऐसी ही एक महिला किसान है, जो अच्छी खेती कर रही हैं। अपने पारिवारिक दायित्वों को निभाते हुए संतारा ने कृषि के क्षेत्र में नए विचारों का प्रयोग कर सफलता हासिल की है। संतारा पटेल खेत को छोटे छोटे भागों में बांटकर मौसम के अनुरूप खेती करती हैं। एक साथ कई फसलों की खेती करने से उनको अच्छी आमदनी हो जाती है। पारंपरिक खेती में थोड़ा बदलाव लाकर संतारा ने पैदावार भी बढ़ाया। यह उनकी प्रयोगधर्मिता का फल है, क्योंकि नए विचार अपनाने से हमेशा फायदा होता है। कृषि में ऐसा क्या बदलाव करें जिससे उपज बढ़े, इस पर निरंतर विचार संतारा करती रही। अपनी जागरूकता की वजह से उनका ध्यान ऑर्गेनिक खेती की तरफ गया, जिसका अनुभव उन्हें कृषि संगोष्ठी एवं कृषि मेला में मिला। जैविक खेती करने के लिए संतारा ने अपने घर के पास वर्मी पीट बनवाया और उसी में वर्मी कंपोस्ट तैयार करती हैं। तैयार केचुआ खाद का वे अपने खेत पर उपयोग करती हैं, जिसकी बदौलत वे अच्छी पैदावार हर मौसम में प्राप्त कर लेती है। खेती किसानी तो पहले भी हो रहा था, लेकिन एक दिन हम बीएचयू प्रदर्शनी में गए, जहाँ पे बर्मिंग कंपोस्ट की बात हो रही थी। तो वहाँ पे हमें जानकारी मिला कि बर्मिंग कंपोस्ट जो तैयार होता है उससे खेती बहुत अच्छा होता है, उससे फल भी अच्छा लगता है और खेत में जो केचुआ रहते हैं वो मरते नहीं। जैविक की अपेक्षा फर्टिलाइजर्स की अपेक्षा जैविक खेती अच्छी होती है। तो हमने भी अपने यहाँ बर्मिंग कंपोस्ट बनवाया और अपने गांव वालों को जो अच्छे किसान हैं उनको दिया खेती के लिए। तो अपना तरह तरह के सब्जियों में जैसे पालक है, भिंडी है, नेनुआ है, करेला है और ये हल्दी है, इसमें लगाएं और देखें कि उपज भी उससे अच्छा हो रहा था और फली भी अच्छी है। तो लोग अब यही मेरे गांव में जितने किसान हैं, अच्छे किसान हैं, वो अपना आके ले जाते हैं, इसको हम निःशुल्क देते हैं। धीरे धीरे क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने के पश्चात संतारा ने गांव की अन्य महिलाओं के उत्थान के बारे में सोचा और खेती किसानी करने वाली उन महिलाओं को साथ लेकर कृषि के नए तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया, जिससे उन महिलाओं की भी तरक्की हो सके। अपने सपने को साकार करने के लिए किसी भी तरह के प्रयास से
पीछे नहीं हटने की मंशा के साथ संतारा यही नहीं रुकी। वे उन खेतीहर महिलाओं को अपनी वर्मीपीड में तैयार वर्मी कंपोस्ट को मुफ्त में देने लगी। आज भी महिला किसान अपने खेतों पर उपयोग के लिए वर्मी कंपोस्ट संतारा से ही मुफ्त में ले जाती हैं। संतारा पटेल से हम लोग केचुआ का खाद लेके मिर्चा बा कोहड़ा बा मतलब जो कुछ बा उस पे लगा के देल जाला, लेकिन उन पैसा वैसा ना लेती। 1 अढ़िया 2 अढ़िया लेके काम कर लेन जाला। संतारा पटेल से हम लोग खाद लेते हैं जो वर्मी पेंट बनाई हैं, और हम लोग खाद लेकर आते हैं अपने खेत में, लेकिन पैसा वैसा नहीं लेती हैं। जब भी ज़रूरत पड़ता है हम लोग जाकर ले लेते हैं। क्षेत्र की अन्य महिला किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य के साथ संतारा उन्हें स्वयं का वर्मी पीट बनाने के लिए प्रेरित भी करती हैं। आप स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं। इस बात को चरितार्थ करते हुए संतारा ने आगे बढ़कर कोशिश किया और सफलता पाई। गांव की महिला किसानों को जागरूक किया। वे संगठित होकर संतारा की पहल पर अमल कर रही हैं। संतारा से पूछिला कि कौन खाद दियाई तो उन बतावलिन कोनो फसल के देवा बदे के जो उनके बढ़िया पड़ला वो बतावलिन का अच्छा परी पैदाइश कौन बढ़िया हुई। संतारा पटेल जी जाती हैं बेचू में मेला देखने जाती हैं, मतलब कोई भी वहाँ से सीख कर आते हैं तो हम लोग पूछते हैं तो वो बताते हैं कि ऐसा दवा लीजिए तो तुम्हारा उपज अच्छा बथुआ होगा, फ़ायदा भी आपको होगा। तो इसीलिए उससे भी कहीं भी जाती है तो हम लोग पूछते हैं कि ये वो बताते हैं कि ये दवा ले आइए वो दवा ले आइए, तो हम लोग लिया के छिड़कते हैं तो उपज अच्छा होती है। संतारा अपनी फसल के पोषण प्रबंधन पर विशेष ध्यान देती हैं, क्योंकि पौधे स्वस्थ रहेंगे तभी उपज अच्छी और ज़्यादा होगी। इस लाभ को समझते हुए वे अन्य महिलाओं को साथ लेकर सुबह खेत पर चली जाती है और आवश्यकता के अनुसार फसल प्रबंधन के काम करती हैं। मौसम में हो रहे बदलाव को देखते हुए खेती में भी बदलाव जरूरी है। अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए उन्नतशील बीज एवं नई तकनीक को अपनाना जरूरी है। संतारा भी आवश्यकता के अनुसार कृषि विशेषज्ञों के सुझावों को अपना रही है। इसका उन्हें अच्छा लाभ भी मिल रहा है। 8 साल से हम 10 बीघा खेत में अपने खेती कर रहे हैं और ये बर्मिंग कंपोस्ट डाल के अब इस बार हम 8 बीघा दूसरे का ज़मीन लिए हैं लीज पे, उसमें भी यही साग सब्जी लगाए हैं और उसमें भी बर्मिंग कंपोस्ट ही डालते हैं। इससे हमारा उपज भी बढ़ा है और हमारा जैसे जो फल लगता है उसमें पैदावार में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और हमारे आय के स्रोत में भी बढ़ोतरी हुई है। थोड़े थोड़े रकबों पर एक साथ कई फसलें उगाने से फायदा होता है। यदि एक फसल में कम दाम मिलता है तो दूसरे में ज़्यादा। इस तरह आमदनी यथावत बनी रहती है। ऑर्गेनिक शाक भाजी की खेती संतारा व अन्य महिला किसानों को लाभ का सौदा साबित हुआ है। फसलों की देखभाल एवं सामयिक प्रबंधन वे बड़े ही सावधानी पूर्वक करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गुणवत्ता युक्त उत्पादों का ही अच्छा दाम मिलता है। खाद उर्वरक में जो लागत लग रहा था अब हमारा उसमें कमी हुआ है और उपज बढ़ा है हमारा, जिससे हमारी आमदनी बढ़ी है और हम चाहते हैं कि और भी महिलाएं अपना इसी तरह से खेती करें। छोटे छोटे पैमाने पर ही सही ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं अपने साहस और हौसले का परिचय दे रही हैं। आत्मनिर्भरता की दिशा में वे तेजी से बढ़ रही हैं। आजीविका के रूप में सब्जी की खेती को अपनाकर वे अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। संतारा ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाने का प्रयास किया। महिलाएं आपस में समूह बनाकर अपने आर्थिक जरूरतों को पूरा कर रही हैं।
महिलाओं के सशक्तिकरण में यह समूह एक प्रभावी माध्यम साबित हो रहा है, जिससे कृषि क्षेत्र में मेहनतकश महिलाएं न केवल अपने लिए रोजगार के अवसर पैदा कर रही हैं, बल्कि दूसरी महिलाओं को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही हैं। महिलाओं में आत्मनिर्भरता की भावना पैदा करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। संतारा खेत में अपने साथ काम करने वाली अन्य महिलाओं को प्रेरित करती हैं। फलस्वरूप दूसरी महिलाएं भी आत्मनिर्भर हो रही हैं। भूमिहीन बटाई व मजदूरी पर खेती किसानी करने वाली महिलाओं की तरक्की यह साबित करता है कि संतारा द्वारा महिला स्वावलंबन की दिशा में किया गया प्रयास सफल रहा है। किसान भाइयों, बकरी पालन एक तरह से गरीबों का व्यवसाय कहा जाता है। ऐसे में बकरी पालन करते समय किस तरह की प्रजातियों का चयन करें, उनका रखरखाव किस तरह से करें, किस तरह का आहार दें, इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं पशुपालन विशेषज्ञ डॉक्टर राम विनय सिंह। डॉक्टर साहब, व्यवसाय के दृष्टिकोण से बकरी पालन करते समय बकरियों की कौन कौन सी प्रमुख प्रजातियां हैं और उसका चयन हमारे किसान भाई किस प्रकार करें? बड़ा समसामयिक प्रश्न आपने किया है। मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूं, जो कि खासकर बकरी पालन का व्यवसाय करना चाहते हैं। छोटे किसानों के लिए बकरी पालन बड़ा ही लाभकारी व्यवसाय है, क्योंकि इसके अंग से उनको दूध भी मिलता है, उनके बच्चे भी मिलते हैं, मांस भी मिलती है, खाल भी मिलती है, बाल भी मिलता है, जिससे वह ज़्यादा से ज़्यादा धनोपार्जन कर सकते हैं। और बकरी एक ऐसा छोटा जुगाली करने वाला पशु है जिसको आसानी से फार्म पर आप रख करके पाल सकते हैं। इनकी जो प्रमुख प्रजातियां हैं जिनको आप आसानी से पाल सकते हैं और ज़्यादा धनोपार्जन कर सकते हैं, उसमें प्रमुख रूप से जो है वह जमुनापारी बकरी है, बीटल बकरी है, ब्लैक बंगाल बकरी है, गद्दी बकरी है, सिरली बकरी है, सूरती बकरी है। यह दूध भी देती हैं, मांस भी देती हैं और इनको दो काजी, छोटे पशुओं में दो काजी नस्ल के रूप में या जाति के रूप में या पशु के रूप में आप पाल सकते हैं। डॉक्टर साहब, बकरियों का प्रमुख आहार क्या क्या दें हमारे किसान भाई, और उनका खान पान किस प्रकार ध्यान रखें? बात ठीक है। मैं बकरी पालन करने वाले बंधुओं को बताना चाहता हूं कि बकरी वैसे तो जो है चरने वाला पशु है, और जब तक यह चरेगा नहीं तब तक इसके शरीर की बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा सकारात्मक नहीं होगी। इसलिए उसके फिर भी जो है आप इनको खूंटे से बांध करके भी जो है बकरियों को पाल सकते हैं। इनकी जो है सूक्ष्म पदार्थ की पाचन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, भैंस के बराबर ये जो है सूक्ष्म पदार्थ को पचा सकते हैं। इसलिए जो है इनके राशन में, इनके भोजन में सूक्ष्म पदार्थ की मात्रा होनी चाहिए। इनको आप भूसा भी दे सकते हैं, इनको आप सूखा पुआल भी दे सकते हैं, इनको जितने भी हरे चारे हैं उनको भी आप दे सकते हैं। लेकिन मैं बकरी पालन करने वाले बंधुओं को बताना चाहूँगा कि बकरी पालन को जब राशन के रूप में उनको जो भी चीज़ दें, चाहे आप उन्हें दाना दे रहे हों, चाहे आप उन्हें खली दे रहे हों, चाहे आप उन्हें जो है चारा दे रहे हों, तो हरा चारा यदि आप उनको ज़्यादा देंगे तो उसकी उपयोगिता ज़्यादा होगी। वह आसानी से खाएंगी, आसानी से पचाएंगी और उनकी शरीर की जो बढ़ोतरी होगी वह सकारात्मक होगी और उनके प्रोडक्शन, उनके जो है उत्पादन में किसी तरह की कोई गिरावट नहीं है। उन्हें आप जो दाना देते हैं, दाने में हमेशा यह ध्यान देना चाहिए कि चूनी भी हो उनके दाने में, चोकर भी हो उनके दाने में, खली भी हो उनके दाने में, और खनिज लवण के साथ ही साथ जो है प्रतिदिन पशु को, बकरी को 30 ग्राम खड़िया या चाक देना नितांत आवश्यक है। डॉक्टर साहब, एवं प्रबंधन बकरियों का किस प्रकार करें? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है। एक बकरी को कम से कम 6 से 7 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। जैसे आप जो है यह जमुनापारी बकरी पाल रहे हैं, यह बड़ी होती है, लंबी होती है, ऊंची कद में होती है और इसको 7 स्क्वायर फीट जगह कम से कम चाहिए। छोटी बकरी जैसे बर्बरी बकरी है, बीटल बकरी है, सिरली बकरी है, सूरती बकरी है, यदि इसको आप 6 स्क्वायर फीट भी जगह आप देंगे तो यह जो है इसके लिए लाभप्रद होगी। दूसरी क्या चीज़ है, इसके जो है जो भी आप बाड़ा बनाते हैं उस बाड़े की ऊंचाई
दीवार जो बाहरी दीवार होती है वह दीवार कम से कम 7-8 फीट होना नितांत आवश्यक है, जिससे कि बाहरी जानवर जो है इसके ऊपर इनके बारे में न झुक सकें, न आ सकें। दूसरी क्या चीज़ है कि जो आप इनका छत बनाते हैं वह छत ऐसा होना चाहिए जिससे जो है तापक्रम बहुत ज़्यादा न बढ़े, इसलिए जो है आप छप्पर डाल सकते हैं और शरपत का या जो है सूखी जो है गन्ने की पत्तियों का छप्पर बना सकते हैं या जो है पुआल का छप्पर बना सकते हैं। यदि आप एस्बेस्टस शीट का छप्पर बनाना चाहते हैं, छत बनाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर इन सूखी चीज़ों को डाल देंगे तो जो है आवास बढ़िया होगा। और साथ ही साथ यह भी ध्यान देना चाहिए कि बकरियों को जो है चूँकि चरने वाला जानवर है, हर चीज़ खाता है, घास खाता है, इसलिए रोग की जो है प्रभाव ज़्यादा होते हैं। लिहाजा इन्हों प्रतिदिन नहीं तो कम से कम प्रति वीक जो है फिनोविक्स, पेपराजीन या दली हुई सरसों भिगो करके 10 से 15 ml प्रतिदिन आप पिला देंगे तो आपके पशु का पेट भी साफ रहेगा, आपका पशु स्वस्थ भी रहेगा और उसके उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। डॉक्टर साहब, बकरी पालन विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे किसान भाइयों को बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, सबको धन्यवाद। किसान भाइयों, मटर दाल की वैज्ञानिक ढंग से खेती करते समय कौन कौन सी उन्नतशील प्रजातियों का चयन करें, बीज दर कितनी मात्रा में रखें, खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग कब और कितनी मात्रा में करें, इस विषय में जानकारी दे रहे हैं राजकीय डिग्री कॉलेज के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष सिंह। डॉक्टर साहब, दाल वाली मटर की उन्नतशील प्रजातियां कौन कौन सी हैं और उनकी विशेषताएं क्या हैं? हाँ, किसान भाइयों, मटर की बुआई का समय हो रहा है और दाल वाली मटर के लिए दो तरह की प्रजातियां होती है, बौनी प्रजाति और लंबी प्रजातियां दो तरह की होती है। तो बौनी प्रजातियों में इंद्र है, जय है, सपना और अमन, ये 4 प्रजातियां ऐसी हैं जो कि बहुत अच्छी हैं और बौनी प्रजातियां हैं और इनका उत्पादन भी जो है 32 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर है और ये 125 से 130 दिन में पक करके तैयार हो जाती हैं। और ये बुकनी रोग, इसमें बुकनी रोग भी बहुत ज़्यादा लगता है, इसको इंग्लिश में पाउडरी मिल्ड्यू भी कहते हैं। तो ये अवरोधी भी हैं, ये बीमारी इसमें नहीं लगती है, ये 4 प्रजातियों में। इसी तरह और भी प्रजातियां हैं जो कि हमारे पूर्वांचल में और इस क्षेत्र के लिए भी रिकमेंड, जैसे मालवी मटर 2 है, मालवी मटर 15 है और पालथी मटर जो कि यहाँ के लिए बहुत अच्छी प्रजाति है, लोकल बहुत लोग पालथी मटर का प्रयोग करते हैं। और पुरानियों में तो रचना भी है, अभी भी रचना अपनी बरकरार है, अपने समय को बरकरार रखी हुई क्योंकि बहुत पुरानी प्रजाति है। इसी तरह पंथ मटर है 5 है और शिखा है, विकास है, बहुत प्रजातियां हैं। लेकिन पालथी मटर और मालवी मटर 5 और मालवी मटर 2 और मालवी मटर 15 ये यहाँ के लिए बहुत अच्छी प्रजातियाँ हैं और इसका उत्पादन भी 22 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। और ये मैच्योरिटी भी जो इनकी पकने की अवस्था है वो भी 130 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं और ये भी बुकनी रोगी से अवरोधी हैं। तो ये दोनों आसानी से पूर्वांचल में मिल जाएंगे, बहुत आसानी से मिल जाएंगे और उपज भी अच्छी है और यहाँ के लिए बहुत रिकमेंडेड प्रजातियाँ हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, ये तो हुई प्रजातियों की बात। अब ये बताइए कि दाल वाली मटर के लिए बीज दर एवं बीज शोधन किस प्रकार से करें हमारे किसान भाई? हाँ, देखिए किसान भाइयों, ऐसा है कि दाल वाली मटर के लिए जो बौनी प्रजातियां हैं उसके लिए 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब प्रति हेक्टेयर की हम बात बता दें क्योंकि किसान भाई कभी कभी वो होने लगती है कि हेक्टेयर क्या है। तो 1 हेक्टेयर में 4 बीघा होता है। तो 125 जो किलोग्राम हमने बताया है बौनी प्रजाति के लिए वो प्रति 4 बीघे के लिए है, यानी 1 हेक्टेयर ये हुआ। और जो लंबी प्रजातियाँ हैं वो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, यानी 25 किलोग्राम प्रति बीघा। तो ये बीज की मात्रा यदि ये किसान भाई अपनाएंगे तो हमारे अच्छा उत्पादन हमें अच्छा मिलेगा। बात रही है बीज उपचार, बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है मटर के लिए क्योंकि मटर की जो फसल है वो जो है दलहनी फसल है, ये जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन करती है। तो इसलिए बीजोपचार जो है एक राइजोबियम लेगुमिनोसोरम ये कल्चर आता है। हर जितनी भी दलहनी फसल है सबके लिए राइजोबियम कल्चर अलग अलग होता है। तो मटर के लिए है राइजोबियम लेगुमिनोसोरम। इसको जब मार्केट से खरीदें कल्चर तो ये ज़रूर देख लें कि राइजोबियम लेगुमिनोसोरम है कि नहीं है या और कोई राइजोबियम कल्चर तो नहीं है। तो लेगुमिनोसोरम लें और वो जो है 1 पैकेट लें और 1 पैकेट के साथ जो है 10 किलोग्राम बीज के लिए वो पर्याप्त होता है।
और उसमें जो है आधा लीटर पानी, 50 ग्राम गुड़ वो मिला लें और उसी में कल्चर मिला लें और 10 किलोग्राम बीज के ऊपर इसको जो है डाल के घोल के और बड़े आराम से इसको मिला लें और छाए में इसको सुखा लें। इस तरह 10 किलोग्राम इसी तरह आगे कर लें। लेकिन बीज उपचार यदि आपने किया है, जैसे मतलब इसमें बीमारी लगती है, उकटा रोग वगैरह लगता है, तो उसका उपचार रासायनिक बीज से होता है। जैसे थीरम का प्रयोग कर लें, 2.5 ग्राम जो है थीरम 1 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है। तो डॉक्टर साहब, आपने दाल वाली मटर की वैज्ञानिक ढंग से खेती के बारे में इतनी सारी जानकारी हमारे किसानों को दी, जिसके लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद। किसान भाइयों, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं संपन्न होता है। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।